दोस्तों, आप में से बहुत लोग होंगे जो कभी ना कभी दुबई तो जरूर गए होंगे, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस बार जब आप दुबई जाएं तो आप फ्लाइट से न जाकर कोई और ऑप्शन चूज करें, यानी कि ट्रैवलिंग का कोई और ऑप्शन लें, तो आप कौन सा ऑप्शन लेंगे? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक से हम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहकी बहकी बातें हम साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से कर रहे हैं। नहीं समझे? चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, साइंस की वजह से वो चीजें पॉसिबल हो जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। ड्राइवरलेस फ्लाइंग कार से लेकर अंडर वाटर होटल्स, अंडर वाटर रेस्टोरेंट, फ्लाइंग बाइक और अब अंडर वाटर ट्रेन। दोस्तों, हम में से शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा इंडिया से दुबई का सफर हम बिना फ्लाइट के करेंगे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे हम नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मुंबई से लेकर दुबई तक का एक अंडर वाटर ट्रेन चलने वाली है जो आपको मात्र 2 घंटे के अंदर दुबई पहुंचा देगी। हैरान मत होइए, क्योंकि यूएई एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने की प्लानिंग कर रहा है और अगर ये प्लानिंग कामयाब हो जाती है तो आप जल्द ही मुंबई से दुबई के बीच सफर कर पाएंगे, और वो भी उस ट्रेन में जो समुद्र के नीचे दौड़ेगी। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही पर अब हमारा देश भी साइंस के फ्यूचर ट्रांसपोर्ट पर भरोसा करने लगा है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे पास है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऐसी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए, जिसके बाद आपको भी एक भारतीय होने पर फक्र होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारत ने लेट ही सही पर इस बात को समझा है कि अगर तरक्की करनी है तो इमेजिनेशन और साइंस जरूरी है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा जब हमारे भारत में पहली बार मेट्रो को दिल्ली से शुरू करने की बात की गई थी, तो उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि शायद भारत से ऐसा नहीं हो पाएगा। पर आज आप देखिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और न जाने कहां कहां पर यह मेट्रो शुरू हो गई, और इस बार भी ठीक कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप ना करें, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अगर हम किसी भी देश या किसी इलाके को डेवलप करना चाहते हैं तो वहां के ट्रांसपोर्टेशन को बदल दीजिए और देखिए वो देश या इलाका खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बात बहुत हद तक सच भी है। एग्जाम्पल के तौर पर आज आप भारत के उन इलाकों को देखिए जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पीछे हैं, क्योंकि जब वहां जाने का कोई साधन है ही नहीं तो सामान या चीजें शुरू होंगी कैसे, है ना एक नंबर की बात। और आजकल ट्रांसपोर्टेशन तो एक अलग ही लेवल पर डेवलप हो गया है, वरना कुछ साल पहले तो हम फ्लाइंग बाइक या कार के बारे में भी कहाँ ही सोचते थे। अब डेवलपमेंट के इस दौर में भारत भी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश में लगा है। तभी तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का काम इसी ओर भारत का पहला कदम है, और सब ठीक रहा तो आने वाले वक्त में भारत का आम आदमी भी हाई स्पीड ट्रेन की मदद से मुंबई से दुबई तक का सफर तय कर पाएगा, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब यह प्रोजेक्ट ही खुद इतना बड़ा है तो फिर कई बड़े सवाल और चैलेंजेस भी सामने होंगे। दोस्तों, हम आपसे चैलेंजेस के बारे में बात करें उससे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इस अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेल नेटवर्क के फायदे क्या होंगे। अगर आप थोड़ा ब्रॉड वे में सोचने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला फायदा यही होगा कि आम आदमी भी मुंबई से दुबई और दुबई से मुंबई का सफर कर पाएगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में, यानी पुणे से भी पहले। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट एक पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होगा जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा और पहले से ज्यादा भी होगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि कच्चा तेल सीधे हमारे भारत पहुंचेगा और बदले में भारत से मीठा पानी सीधा दुबई तक पहुंचाया जा सकेगा। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज दुबई अपने पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए समुद्र के ही खारे पानी को मीठे पानी में बदलता है या फिर क्लाउड सीडिंग की हेल्प लेता है, और इस काम में दुबई का काफी पैसा खर्च हो जाता है। साथ ही हम आज तेल के बढ़ते भाव से जिस कदर परेशान हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। अब ऐसे में एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो फिर भारत के नर्मदा नदी का मीठा पानी दुबई तक आसानी से एक्सपोर्ट हो जाएगा, साथ ही भारत के अंदर तेल के भाव में भी कमी आ जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, जिसका शोर आज आपकी गली गली में सुनाई दे रहा है, यानी कि बेरोजगारी, वो भी ऑटोमेटिकली पहले के मुकाबले आसानी से कम हो जाएगी, और इस तरह से मात्र एक प्रोजेक्ट से दोनों देशों को भरपूर फायदा होगा। दुबई को भले ही थोड़ा कम हो पर भारत के लिए एक अच्छा खासा मौका है। फायदे तो हमने देख लिए, लेकिन अब आते हैं दोस्तों चैलेंजेस के ऊपर। क्योंकि पानी के अंदर ट्रेन को चलाना कोई हलवा तो है नहीं, और इसके वजह से लोगों के मन में सवाल आना भी लाजमी है, जैसे कि क्या होगा अगर समुद्र में ट्रैवलिंग के वक्त ट्रेन अगर किसी हादसे का शिकार हो जाए, तब कैसे समुद्र में लोगों तक पहुंचाई जाएगी मदद,
क्या होगा अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी जैसे कि सुनामी या तेज लहरें आ गई, तो फिर कैसे पानी के अंदर हाई स्पीड ट्रेन के मुसाफिरों को रेस्क्यू किया जा सकेगा? सवाल है तो दोस्तों सेंस वाले, और इसीलिए इन सवालों का जवाब ढूंढना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना। खैर, इन हादसों के बारे में एक्सपर्ट मानते हैं कि 2000 किलोमीटर लंबे इस रेल रूट में दोनों देश बीच बीच में अपने चेक पॉइंट्स बनाएंगे, ताकि अगर गलती से कोई भी हादसा हो जाए तो तुरंत ही वो लोगों तक मदद पहुंचा सके। इसके साथ ही दूसरा ऑप्शन ये भी बताया गया है कि शुरुआत के कुछ सालों तक दोनों देश के बीच इस रूट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सामानों के लिए किया जाएगा, ना कि किसी पैसेंजर ट्रेन के लिए। और एक बार जब एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इस रूट पर ट्रैवल करना ठीक है, सेफ है, तब जाकर प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही पैसेंजर ट्रेन को खोला जाएगा। दोस्तों, हादसे को तो फिर भी मशीन और टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बात अगर सुनामी जैसे बड़े आपदा की हो तो इसे रोक पाना अब तक तो नामुमकिन है। पर दोस्तों, इस मामले में भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स ने इस सवाल का भी जवाब दिया है, जिनके मुताबिक दोनों देशों को साथ मिलकर समुद्र के बड़े हिस्से में एक अलार्म सिस्टम डेवलप करना होगा, ताकि सुनामी जैसी बड़ी आपदा का भनक लगते ही इस अंडर वाटर रेल रूट को तुरंत ही सस्पेंड किया जा सके। पर यह उतना सेफ नहीं होगा जितना लग रहा है, इसलिए ऐसा सोचा जा रहा है कि इस ट्रेन रूट को हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इसे जितना ज्यादा एडवांस और मजबूत बनाया जाए, ताकि ये सुनामी या किसी भी नेचुरल क्लैमिटीज को आरामी से झेल पाए। और वैसे भी दोस्तों, आज इस हाईली एडवांस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हमें लग रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस अंडर वाटर प्रोजेक्ट की बात भारत या दुबई सबसे पहले सोच रहे हैं, तो आप गलत हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, उस रूट का भी एक बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर से होकर ही गुजरने वाला है, जिस पर फिलहाल काम भी चल रहा है। और यही नहीं दोस्तों, चीन भी अपने देश को अमेरिका से जोड़ने के लिए एक रेल नेटवर्क पर काम करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसका भी एक बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर से होकर गुजरने वाला है। चीन के हिसाब से तो ये रेल रूट रूस और कनाडा से होते हुए अमेरिका तक पहुंचेगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि सरकार अंडर वाटर प्रोजेक्ट के बारे में सोचकर गलती कर रही है क्योंकि ये सेफ नहीं है, तो दोस्तों खुद को गलत प्रूफ होते हुए देख लीजिए। और इसके लिए आपको जानने की जरूरत है यूरेशिया टनल के बारे में। बता दें कि ये टनल इस्तांबुल में बनकर तैयार होने के कगार पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस्तांबुल एशिया और यूरोप के बीच एक कड़ी है जो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़े रखता है। भले ही इसके लिए 2 ब्रिज तैयार किए गए हैं जिससे ये आपस में जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक जान लेने वाला है। आम लोगों का वक्त बर्बाद होने के साथ साथ ट्रेडिंग में भी घाटा होता है, और इसी प्रॉब्लम का सलूशन है ये टनल। ये टनल करीब 1.5 घंटे की दूरी को 15 मिनट में तय करेगा। ये टनल 3.4 किलोमीटर लंबा है और इसके लिए पानी के अंदर मौजूद चट्टानों में छेद करके रास्ता बन रहा है। यहाँ ये टनल बनाया जा रहा है वो अर्थक्वेक जोन है, मतलब यहाँ भूकंप आते हैं, लेकिन इसके बावजूद टनल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि बड़े भूकंप को भी ये आसानी से झेल ले। इंजीनियर मानते हैं कि इस टनल को बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भूकंप के फोर्स और सुनामी की तबाही को झेल सकती है और टनल को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, जिस कंट्री ने रिस्क लिया है वो आगे ही बढ़ा है, और ऐसे में भारत के लिए भी यही सही है। खैर, आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट का ये फैसला सही है या नहीं? कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।